पाकिस्तान सामने पूरी तरह होगा बेनकाब। सर्वदलीय सांसदों की बनी 7 टीम विश्व भर के कई देशों का दौरा कर पहुंचाएंगे ऑपरेशन सिंदूर का संदेश। बीजेपी नेताओं में से रविशंकर प्रसाद, बैजयंत पांडा करेंगे प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व। शिवसेना के श्रीकांत शिंदे, जेडीयू के नेता संजय झा को भी अलग अलग डेलीगेशन की कमान। विपक्षी दलों के नेता भी डेलीगेशन का करेंगे नेतृत्व। कांग्रेस शशि थरूर, डीएमके से कनिमोझी को जिम्मा। एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले को भी मिली जिम्मेदारी। डेलीगेशन में एनडीए गठबंधन के 3 नेता शामिल। विपक्षी इंडिया गठबंधन से भी डेलीगेशन में लिए गए 3 नेता। सरकार ने कहा मुखर नेताओं का किया गया चुनाव। सरकार ने कहा हर प्रतिनिधिमंडल में प्रतिष्ठित राजनयिक होंगे शामिल। सूत्रों के मुताबिक शशि थरूर को दिया जा सकता है अमेरिका जाने वाले डेलीगेशन का नेतृत्व। सूत्रों के मुताबिक हर डेलीगेशन 4 से 5 देशों का कर सकता है दौरा। संजय झा के नेतृत्व वाले डेलीगेशन में पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद शामिल। सूत्रों के मुताबिक रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाले गठबंधन जा सकता है सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया। सुप्रिया सुले की टीम ओमान, केन्या, साउथ अफ्रीका और मिस्र का कर सकती है दौरा। ऑल पार्टी डेलीगेशन के लिए कांग्रेस ने भेजे 4 आधिकारिक नाम। आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, नासिर हुसैन और राजा बरार का नाम सुझाया। सरकार ने केवल आनंद शर्मा को किया शामिल। सरकार ने अपनी तरफ से डेलीगेशन में शामिल किए कांग्रेस नेताओं के नाम। डेलीगेशन में होंगे शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा और अमर सिंह। सर्वदलीय डेलीगेशन को लेकर सरकार के ऐलान पर कांग्रेस ने हैरानी जाहिर की। थरूर को लेकर जयराम रमेश ने कहा कांग्रेस में होने और कांग्रेस के होने में जमीन आसमान का अंतर। ऑल पार्टी डेलीगेशन को लेकर केंद्र और कांग्रेस के बीच गतिरोध खत्म। कांग्रेस ने किया ऐलान सर्वदलीय डेलीगेशन में शामिल सभी नेता लेंगे हिस्सा। कांग्रेस ने कहा सर्वदलीय डेलीगेशन का स्वागत, लेकिन सरकार द्वारा नाम मांगकर उन नामों का ऐलान न करना बेईमानी। प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व करने वाले विपक्षी नेताओं में कांग्रेस के सांसद शशि थरूर का अहम नाम। थरूर ने कहा यह मेरे लिए सम्मान की बात, पार्टी को राय देने का अधिकार, लेकिन सरकार है फैसला। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के लिए बीजेपी ने चुने कांग्रेस नेताओं के नाम। कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने कहा जब पार्टी ने भेजे थे नाम, सरकार के पास इनकार करने का अधिकार नहीं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का दावा, विदेश नीति में नाकाम होने के बाद सरकार भेज रही है डेलीगेशन। कहा थरूर के नाम पर ऐतराज नहीं, लेकिन कांग्रेस की बेइज्जती क्यों की। प्रतिनिधिमंडल के लिए कांग्रेस ने भेजा था असम से सांसद गौरव गोगोई का नाम। असम के सीएम ने लगाए आरोप। कहा गौरव गोगोई की ब्रिटिश पत्नी के जरिए पाकिस्तान से संबंध। कांग्रेस का हिमंता बिस्व शर्मा पर पलटवार। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा गौरव गोगोई को लेकर दिया गया बयान दिखाता है उनकी मानसिकता। शर्मा का मानसिक संतुलन बिगड़ा। और अब आपको दिखाते हैं कुछ और बड़ी खबरें रफ्तार के साथ। सेना को आपातकालीन खरीद के लिए मंजूरी। रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में हुआ फैसला। सेना को करीब 40,000 करोड़ की मिलेगी मदद। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को बनाया निशाना। जम्मू डिवीजन के आयुक्त ने किया प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। कहा सरकार मुहैया कराएगी राहत। फर्जी सिम से पाकिस्तान को संवेदनशील जानकारी लीक करने वाले गैंग का भंडाफोड़। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने असम पुलिस के साथ नेटवर्क का किया पर्दाफाश। 3 राज्यों से 7 आरोपी गिरफ्तार। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में ज्योति मल्होत्रा नाम के यूट्यूबर गिरफ्तार। कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। हरियाणा के हिसार की रहने वाली है ज्योति। पाकिस्तान को खुफिया जानकारी करती थी शेयर। ज्योति मल्होत्रा के पिता हरीश ने अपनी बेटी को बताया बेकसूर। कहा मेरी बेटी को फंसाया जा रहा है। परमिशन और वीजा लेकर गई थी पाकिस्तान। महाराष्ट्र में आईसिस के स्लीपर मॉड्यूल का खुलासा। एनआईए ने पुणे से 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी को अदालत में किया गया पेश। दिल्ली में 3 बांग्लादेशी महिलाएं गिरफ्तार। महिला ट्रांसजेंडर बनकर सिग्नल पर मांगती थी भी। कई गैरकानूनी काम में शामिल होने का भी खुलासा। हरियाणा में पाकिस्तानी जासूसों की गिरफ्तारी पर बोले डीजीपी शत्रुजीत कपूर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सख्ती बढ़ने से पकड़े जा रहे हैं जासूस। इनके खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई।
पाकिस्तान का साथ देने वाला तुर्की अजरबैजान को एक और झटका। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने रद्द किए दोनों ही देशों की यूनिवर्सिटी के साथ करार, फैकल्टी एक्सचेंज भी रोका। और आइए रफ्तार के साथ अब देखते हैं कुछ और बड़ी खबरें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, ऐसे देशों को यात्रा या आयात के जरिए अर्थव्यवस्था सुधारने में नहीं कर सकते मदद जो संकट के वक्त खड़े थे हमारे खिलाफ। पाकिस्तानी मीडिया में खुद को निशाना बनाए जाने पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, मैं बना पाकिस्तान का दूल्हा भाई, मुझे रोज सुनकर हासिल करे ज्ञान जिससे उनके दिमाग का भूसा साफ। गांधीनगर में बोले गृह मंत्री अमित शाह, पीएम मोदी के सत्ता संभालने के बाद से हुए हैं 3 बड़े हमले, पीएम ने हर आतंकी हमले का दिया मुंह तोड़ जवाब। गृहमंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। अहमदाबाद के साणंद में तिरंगा यात्रा में होंगे शामिल। मेहसाणा में फ्रोजन आलू प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन भी करेंगे। देश के कई हिस्सों में निकाली गई तिरंगा यात्रा, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर मनाया जश्न। पुलवामा और लद्दाख में निकाली यात्रा में उमड़े लोग। चीन ने अरुणाचल प्रदेश की कुछ जगहों के बदले नाम, सीएम पेमा खांडू ने कहा ये उसका पुराना हथकंडा। अरुणाचल के लोगों और सरकार की तरफ से चीन की कोशिशों की करता हूं निंदा। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के बेटे और मंत्री लोकेश नारा ने अपने परिवार के साथ पीएम मोदी से की मुलाकात। राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास में उनके नेतृत्व के लिए दिया धन्यवाद। जयशंकर का बयान, हमने पाकिस्तान से कहा था सेना पर नहीं आतंकवाद के ढांचे पर कर रहे हमला। राहुल ने कहा पाकिस्तान को सूचित करना अपराध, किसने दी मंजूरी, हमने कितने खोए विमान। जयशंकर के बयान पर विवाद, विदेश मंत्रालय बोला विदेश मंत्री ने कहा था कि शुरुआत में ही दी थी पाकिस्तान को चेतावनी, जो कि ऑपरेशन सिंदूर होने का है शुरुआती चरण। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद बीजेपी की तिरंगा यात्रा, गुजरात में कर्नल सोफिया की बहन ने लिया हिस्सा। हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी हुए शामिल। विदेश मंत्रालय ने विपक्ष के आरोपों पर कहा जयशंकर के बयान को गलत तरीके से किया जा रहा है पेश, पूरी तरह से गलत तरीके से पेश किए जा रहे हैं तथ्य। और अब आपको दिखाते हैं कि सियासी गलियारे में क्या हलचल है, देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। शरद पवार का बड़ा आरोप, कहा विपक्ष के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का किया जा रहा है दुरुपयोग, सरकार बदलने पर कानून में बदलाव की आवश्यकता। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में शामिल हो सकते हैं जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह। आज सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान कर सकते हैं पीके। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, गाने वाली स्वाति मिश्रा के पिता बीजेपी में शामिल। आरजेडी के 2 नेताओं ने भी थामा बीजेपी का दामन। पटना में प्रदेश पार्टी अध्यक्ष विदाई सदस्यता। लखनऊ में समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के एक्स हैंडल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। यूपी की डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर की गई थी अभद्र टिप्पणी, विवाद बढ़ने के बाद पोस्ट डिलीट कर दिया गया। ब्रजेश पाठक पर अभद्र टिप्पणी से बीजेपी नाराज। पार्टी के लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने कहा इससे समाजवादी पार्टी की मानसिकता का पता चलता है। लखनऊ के अटल चौक पर बीजेपी ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के समर्थन में लगाए पोस्टर, लिखा सपाइयों ने ब्राह्मण समाज का किया अपमान, इसे नहीं सहेगा हिंदुस्तान। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर अभद्र टिप्पणी के खिलाफ लखनऊ में बीजेपी का प्रदर्शन। पार्टी कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का जलाया पुतला, समाजवादी पार्टी के खिलाफ लगाए नारे। सांसद हनुमान बेनीवाल के बयान पर विवाद, कहा महाराणा प्रताप और सूरजमल जैसे कुछ लोगों को छोड़ दें तो देश के लिए राजस्थान के लोगों ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मंत्री विजय शाह के समर्थन में उतरी बीजेपी विधायक उषा ठाकुर, कहा जो होना था वो हो चुका, कई बार फिसल जाती है जुबान। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह का विरोध तेज। रतलाम में महिला कांग्रेस ने किया जोरदार प्रदर्शन। विजय शाह की फोटो पर चढ़ाई चूड़ियों की माला, पोती स्याही। एमपी के छतरपुर में पुलिस ने कांग्रेस के नेताओं को मंत्री विजय शाह का पुतला जलाने से रोका। कांग्रेसियों पर की पानी की बौछार, मंत्री विजय शाह का पुतला भी अपने साथ ले गई पुलिस।
मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के मामले में 19 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अपने खिलाफ एफआईआर रद्द कराने के लिए कोर्ट पहुंचे हैं विजय शाह। कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिया था विवादित बयान। मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक नरेंद्र प्रजापति का दावा, कहा संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका के आदेश पर हुआ युद्ध विराम। विवाद होने के बाद अपने बयान से पलटे नरेंद्र प्रजापति।